में प्रेम भाव से जुड़ रहे हैं तो वो हमारे समाज के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत सुखदायक रहता है। ये हमारी परंपरा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि कुछ भी लोग पूजा करें, ये घर में आएंगे फिर वही हाल। तो ये यही परंपरा सिखाता है प्रेम भाव से अपने जीवन में कैसे रख सकते हैं। बहुत पर्व त्योहार आप लोग करती होंगी, इसमें ये सब में ये सब बात है। कहीं दुश्मनी की बात कहीं नहीं सिखाई जाती है। सब जगह सीताराम की चर्चा सर ने किया। सीताराम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सीताराम में कभी झगड़ा की बात हम लोग नहीं सुने हैं। भले घर से निकाल दियो, चंद्रबाबू बिगड़ेंगे इस बात पर, लेकिन घर से सत्य तो यही है कि घर से निकाल दिया गया। उनसे पूछा तक नहीं गया आपकी क्या गलती है। ये कानून के दृष्टि से अन्याय है। लेकिन फिर भी कहीं भी उसमें विवाद की बात नहीं आती है, हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये परंपरा हमारी ये बात कहती है, उस समय की कहानी कहती है। उस ढंग से हम लोग को जीवन को, हम लोगों को अपने चरित्र को निर्माण करना पड़ता है। अगर वही हम लोग करते हैं तो समाज में प्रेम भाव से हम लोग रह सकते हैं, अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बच्चों पर ज़्यादा ध्यान इस पर ये देना है कि अभी देखिएगा कि बहुत पुरुष और महिलाएं ही भावना से ग्रस्त रहती है। मैं निंदा नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। मुझे लगता है कि जो अगर हम लोकल बोली बोलेंगे, दादी वाली बोलेंगे, तो हमारा बच्चा बैकवर्ड हो जाएगा। हिंदी नहीं सीख पाएगा, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, कंप्यूटर नहीं सीख पाएगा। ऐसी बात नहीं है। बच्चों को अधिक से अधिक भाषा सीखने की ताकत, अधिक से अधिक लिपि सीखने की क्या ताकत है। आप ज़्यादा उम्र में कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि बच्चों को जितनी सिखाए उतना सब सीखेगा। कहीं भी ये दिक्कत नहीं। अगर अब वो जो ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ की लोक भाषा अगर बोलता है, क्योंकि लोक भाषा आपका धरोहर है, वही सारा परंपरा है। अगर उसको छोड़ कर हिंदी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, ये होगा परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। उस परंपरा को भी रक्षा करना है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि कहीं भी जाइएगा आपको कहीं वो बाधा नहीं देगा। वो जो अपना लोकल बोली है वो बोलने में, या अगर आप बच्चे आपके बोलते हैं, मगही बोलते हैं और अमेरिका जाके कंप्यूटर सीख जाए, कहीं दिक्कत नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा बच्चा गाँव में कभी नहीं रहा, पटना में रहा, कन्वेंट स्कूल में पढ़ा। और हम लोग जब बात करते हैं उसको अपनी मातृभाषा मैथिली में बोलते हैं। अभी भी अमेरिका से बात करता है तो मैथिली में बात करता है। वो कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया। तो हमने नहीं देखा कि उसको कहीं भी अपनी भाषा से या बोली से कहीं उसको इंग्लिश सीखने में या कंप्यूटर सीखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक अमेरिका का लड़का मुझे कहा कि सर आपके लड़का को ये सांस्कृतिक धरोहर की क्यों इतना जानकारी है। तो उसी से पूछूं। वो कहा कि जब पापा का किताब हम टाइप कर दिए थे, उसमें बहुत बात हम सीख ली। किताब तो हम लिख रहे थे तो मैंने कहा कि तुम टाइप कर दो, टाइप नहीं करने आती है तो इंग्लिश में टाइप किया, बहुत बात सीख लिया। हमारी परंपरा जो है इसको हमेशा याद रखना होगा। अपनी मूल को या रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब चाहिए के बाद केवल मंच पर होती है, हम लोगों के यहाँ भी होता है। मंच पर लोग जो खड़े होते हैं, मगही सम्मेलन होगा तो सारे साहित्यकार बोलेंगे कि मगही बोलना चाहिए, अपने नहीं बोलेंगे। लोगों को कहेंगे बच्चे को मगही पढ़ाना चाहिए, अपने नहीं पढ़ाएंगे। ये सब होती है, लेकिन इसको अंगीकार करने की जरूरत है अपने जीवन में। बच्चों को कोई भी शिक्षा, कोई भी विद्या कमजोर नहीं होती है, और जितना ज्ञान रहेगा उतना जीवन में और लाभ होगा। और आप लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि आप लोग एक दिन डिवीजन आइए, इसको देखिए और कुछ सीखिए उससे। वो बच्चे हों, जवान हों, महिलाएँ हों, जो आए और अपनी परंपरा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। आप लोगों को
जो लोग इसमें आए हुए हैं, जो लोग सीखते हैं, जो इसके संचालक हैं, सारे सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मैं सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बस दो शब्दों की दलील मैं पेश कर रहा हूँ। 4 युग आया, 4 युग बीत चुका, ये चौथे प्रवेश है, चौथे युग में प्रवेश किए। इसको कहते हैं कलयुग। इस कली युग की विवेचना साहब ने बड़ा अच्छे ढंग से किया। आज हम क्या देख रहे हैं? आज जो हम देख रहे हैं, पहले वो नहीं था। पहले जो था वास्तविकता थी वही था, लेकिन इस वास्तविक रूप का जो है, स्वरूप जो है, बिगाड़ कर कुरूप कर दिया गया। यही कलयुग। बस मुख्य यही इतनी ही पर भाषण हो रहा है। लेकिन बच्चे आज भी हमारे यहाँ ये कलयुग में भी सत्य की बात कर रहे हैं। बच्चे के अंदर जो कुछ हमने दिया है यहाँ पर, मैं सारे वक्ताओं से कहता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे इतने शालीन हैं कि वो शायद नवादा के अंदर तो नहीं है। और ये बात सत्य कहा पांडे जी कि मैं यहाँ क्लास शुरू होने से पहले आता हूँ और क्लास शुरू होने के बाद भी मैं जाता हूँ। ये सब लोग के सामने कह रहा हूँ। हाँ, हमारे मित्र नहीं आते हैं, जो उनकी ड्यूटी है नहीं आते हैं। साफ कहने में कोई हम कलयुगों में झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे मित्र लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। कुछ भी बीतेगा, डीएम ने यही कहा था हमको कि देखिए आप एसपी तो नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। हम कहा मैडम को संस्था बंद कर देंगे। तो नहीं आप रखिए, मैं आऊँगा। लाख कुछ हुआ उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। जो होता है कलयुग वो हुआ, लेकिन आज भी मैडम मेरे साथ है और तभी हम बच्चे को खुद में बिठाट करें। ये बच्चा ही लगा है। सर एक क्वेश्चन है इनका, पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। जब बोलने दे ना, बोलने दे। सर आप बोल रहे थे अभी जैसे क्षेत्रीय भाषा जो बोलना चाहिए सबको। आजकल के जो पेरेंट्स लोग हैं, जो बच्चे लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो कुछ पेरेंट्स लोग हैं बोलते हैं अरे हम अपने बच्चे को नहीं रखेंगे, उस बच्चे के साथ एम्बैरेस फील होता है, सीख लेता है, ऐसे जाके बोलता है बाहर में। तो हम लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए आप नवादा में है ना, ये सब समस्या हम लोग बहुत पहले झेल चुके हैं। पटना में हम लोग झेल चुके हैं। इसकी परवाह नहीं करना। जितनी भाषाएं बच्चे से, और एक बात भी कर देता हूँ, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई होती है, हिंदी पढ़ाई होती है, संस्कृत पढ़ाई होती है, हिंदी ही नहीं पढ़ाई होती, मातृभाषा की होती है। अगर वो आप नहीं सीखे दीजिएगा तो एक भाषा कम कर दिए अपने बच्चा को। ये बात लोगों को कहिए, अगर आप जो चीज़ नहीं सीखने दे रहे हैं वो आपके बच्चा को कम है, हमारे बच्चा को उतना ज़्यादा है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे बच्चा लड़का लड़की दोनों को अंग्रेजी पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं हुई, कंप्यूटर पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। और उतना ही नहीं, मेरे बेटी सब बैंक में नौकरी करती थी और तमिलनाडु ट्रांसफर हुआ, बढ़िया तमिल बोलती थी वहाँ के कॉलेज से। दरभंगा में हुआ तो मैथिली बोलती थी। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो जो चीज़ आप नहीं सीखिए, कल इसकी जरूरत पड़ जाएगी। मान लीजिए आपके बच्चा को बैंक में नौकरी हो जाए और मदर डिवीजन में उसका पोस्टिंग हो जाए, तो लोगों से क्या बोलेगा? अंग्रेजी में बोलेगा, लोग समझे। मेरी बड़ी बेटी कलकत्ता है, फर्स्ट क्लास बंगला बोलती है, लेकिन वो यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद गई, पढ़ाई के बाद जितना अंग्रेजी बोलती है उतना हिंदी भी बोलती है, उतना मगही भी बोलती है, उतनी बंगला भी बोलती है। कहाँ कोई मना किया कि तुम बंगला मत सीखो? छोटी बेटी मेरी विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश में। वो केयर यूनिवर्सिटी जो उसका है, वहाँ 1000 प्रोफेसर हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया के मात्र 39 हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब मिलाकर। लेकिन यही लोग डोमिनेट करता है केयर यूनिवर्सिटी पर। और वो जो यहाँ से पढ़ के निकली, हम तुम्हारे सिटी में भी आई है, वो यहाँ संगीत में सीखी है। वो लड़की आज प्रोफेसर है विजयवाड़ा में, केयर यूनिवर्सिटी में।
और अंग्रेजी में ही पूरा क्लास ले रही है, लेकिन वहाँ का जो आंध्र प्रदेश का कन्नड़ है वो भी वो फर्क का समय और परिस्थिति सबको सिखाता है। अपने रूट से उसको मत कटने दीजिए। ये हम नहीं कहते हैं कि दिन रात उसको मगही बोलने के लिए ही कहिए, लेकिन अपने जड़ से नहीं करते। वो बहुत मजबूत हो जाएगी, उसका मगही भी कम मजबूत रहेगा, हिंदी भी अंग्रेजी भी सभी मजबूत रहेगा, बशर्ते कि वो पढ़ना चाहे। और उसको प्रेरित कीजिए कि तुम पढ़ो जरूर, जो तुम्हारा उद्देश्य है उसमें MSc PhD खूब कर लो, कंप्यूटर साइंस से किए हो। तो मेरे कहने का मतलब कि उससे कोई असर नहीं पड़ता है। कमजोर संस्कार का बच्चा आप कहे तो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाएगा। हम दूसरे से क्यों प्रभावित हो, हम दूसरे को प्रभावित करें, ये होना चाहिए। अब ज़्यादा देर ना करते हुए सर हम रजनी जी से चाहेंगे, ये हमारे संस्था के गार्जियन के साथ साथ एक स्टूडेंट विद्यार्थी भी रह चुके हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द कह करके बिल्कुल समापन किया। आदरणीय सर, आप लोग आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। आज का सरकारी दिवस के लिए आप लोग ने इतना बड़ा आयोजन किया है और सर 2 शब्द कहना चाहूँगी। अभी हम लोगों ने जस्ट बिहार दिवस पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसे सवा चक्रेगा जैसे प्रोग्राम हमने बिहार दिवस पर किए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिला, इससे और कुछ सीखने को भी मिला। इस संस्था से कुछ सीखने को भी मिला, इस तरह का डांस हम लोग कर सकते हैं। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ सर, आपका गायन बहुत अच्छा लगा। एक समय कहना चाहते हैं सर, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे हैं। सृष्टि संस्था जिस समय से नवादा जिला में म्यूजिक और संगीत और कला का जब नींव रखा गया था, वो रखने वाला सृष्टि संस्था ही है। और आज इसके प्रकार और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लेकिन सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सृष्टि से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव, उनका भागी है। और एक चीज़ कि ये संस्था सिर्फ वेस्टर्न नहीं बल्कि क्लासिकल के साथ साथ हमारा लोक नृत्य, समाज चकेवा, यानी जैसा भी कंडीशन हम लोग को जरूरत पड़ता है, हम लोग उस तरह का प्रिपरेशन करते हैं और उस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमेशा देते हैं और हमेशा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, या फिर बच्चे लोगों का ही क्यों ना हो। सो बस तो हमारा जो धन्यवाद। ये समाज चकेवा इस क्षेत्र में होता है क्या? सामा चकेवा भी होता है, कजरी भी होता है, जट जटिल होता है सर, जब वो होता है। हाँ हाँ सर। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट देखिए, सृष्टि डांस क्लास में हर तरह का परफॉर्मेंस दिया जाता है, ऐसा नहीं है। टोटल समाज चकेवा अभी मैं कहता हूँ कि लोक गीत पढ़ के या गीत गा के शारदा सिन्हा कहाँ चली गई? अभी मैथिली ठाकुर को देखिए, कितनी छोटी बच्ची है, कितना पैसा कमा ली है। उसके पिताजी कीर्तन करते थे लोग, और ट्यूशन करने वहाँ गए थे, और कीर्तन करते करते बच्चा को सबको कीर्तनिया बना दिया। बहुत गरीब आदमी घर से। तो ये लोकगीत जो है, हमारी लोक परंपरा को रखते हुए, शारदा सिन्हा की एक कहानी मैं बताता हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे। जब भोजपुरी गीत गाने के लिए शारदा सिन्हा गई थी, और HMV उस टाइम में बनाता था ये रिकॉर्ड आप लोग देखिए, थाली जैसे रिकॉर्ड होता था, कुत्ता जैसे वो फोटो उसमें रहता था और घूमता था, गीत जो लाउड स्पीकर में बजता था ना, वो रिकॉर्ड बजता था पहले। तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए बम्बई गई हुई थी शारदा सिन्हा। उनको कहा गया भोजपुरी गीत गाइए, गाई। उन्होंने कहा कि मैं विद्यापति का गीत गाऊंगी, जो गोस्वामी का गीत होता है। हम लोग को सबसे पहले जो महिलाएं गीत गाती है, कोई भी जो कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो भगवती के गीत गाती है, कुल देवता के, ताकि मैं उसको गाना चाहता हूँ। ठीक है, गाओ। गीत गाई। वो जो उसका मैनेजर जो था, वो कहा कि ये नहीं चलने वाला है, ये बहुत टफ है, ये नहीं चलेगा, मैं ये नहीं रिकॉर्डिंग करूँगा। तो शारदा सिन्हा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। हम लोगों को रुलाई आ गई। शारदा सिन्हा ने कहा कि मुझको मेरा गीत रिकॉर्डिंग होने दीजिए, अगर आपको घाटा लगेगा तो मैं खेत पथार जमीन जायदाद बेच के आपका जो पूंजी लगा मैं दे दूँ। और जब शारदा सिन्हा गीत गाई, वो इतना हिट हुआ, आप लोग बहुत सब सुने होंगे। हम सुने।
सबसे पहले जय जय भैरव असुर भयावली वाला गीत जो जी, बना जी, था, उनको जी। लगता है कि 70-75 के आसपास वो बना 75 गीत और वो इतना हिट किया कि उसके बाद वो शर्त हुआ कि जितने भोजपुरी गीत गाएगी उसमें मैथिली गीत भी एक ठो वो गाएगी। जरूर गाएंगे। ऐसी जितना भी कैसेट बनता था, जितना वो रिकॉर्ड बनता था, एक उसमें समा चकेवा गीत रहता था, एक छठ का गीत रहता था, इस तरह की देखते होंगे मगही, भोजपुरी, मैथिली सारी भाषाओं, लोक भाषाओं को एक साथ मिला के गीत गाती है, जी उसमें वो अलग नहीं करती और उससे वो कितना आगे गई है। देखिए आज हमारे समाज की धरोहर है, तो पद्म भूषण मिला उनको, हाँ बिल्कुल पद्मश्री मिला उनको, क्या नहीं मिला है। तो ऐसी नहीं कि अपने लोक भाषा या लोक बोली को हम लोग खत्म कर देंगे, बहुत आगे चल जाएंगे, ऐसी बात है। विंध्यवासिनी देवी के बाद शारदा सिन्हा ही बिहार का नाम रोशन किया। हाँ हाँ इनके पहले विंध्यवासिनी देवी भी जो जी। थी वो भी लोकगीत से ही आई। जी, उनका भी स्कूल चलता था। हाँ खूब चलता है और आज अभी मैथिली ठाकुर तीसरी पीढ़ी है, उसको आप लोग तो खूब सुनते होंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम है हमारे मगध क्षेत्र में, एक परंपरा है, हम अपने आगत सम्मानित करने का, उसमें मैं अपने आगत अतिथि को आम वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। हम अपने कार्यकारी अध्यक्ष और चंदन भी सारे है, मिलकर जो है